बैंकिंग जो एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो आज 935 दिनों से अपनी ही सफरिंग पर सर्विस के लिए गुहार लगा रही है। फिर वो चाहे रीजनल रूरल बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दोनों की ही गुहारें सरकार के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में दबकर रह गई हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स का हाल कुछ एक सा ही है। इनकी लॉन्ग टाइम पेंडिंग रिवीजन ऑफ वेजेस, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू डिजाइन होने के बाद भी बिचौलिए बने यूनियंस इन तक पहुंचने नहीं देते। inadequate infrastructure, no fixed working hours, tremendous pressure of loss recovery, और उसके बाद भी इनके पास कुछ बचता है तो हर समय नौकरी और मान हानि का खतरा। और अगर इनके वर्किंग डेडिकेशन की बात करें तो मेडिकल स्टाफ जैसे ये कोरोना पेशेंट को तो ट्रीट नहीं कर रहे, पर इस कोरोना टाइम में भी इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज की भूमिका निभाई है, जिससे देश की इकोनॉमी इन्फेक्टेड ना हो और ट्रांजैक्शंस होते रहें। फिर वो चाहे गरीबों तक सरकार द्वारा दिए गए पैसों को पहुंचाना ही क्यों ना हो, इन्होंने अपनी जान से पहले ड्यूटी कम्स फर्स्ट को तवज्जो दी। इनका कहना है कि ये मेहनत से नहीं डरते, पर इतनी मेहनत के बाद अगर सुकून भरी रोटी भी ना नसीब हो तो मजदूरी और मजबूरी में कोई फर्क भी तो नहीं रह जाता। स्ट्रेस, एंजाइटी, डेली वीकली मंथली टारगेट्स, फॉलो अप, 100+ पासवर्ड्स, सिस्टम फेलियर्स, ओरल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुपीरियर आर ऑल द रियलिटी ऑफ वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑफ बैंकिंग स्टाफ। फिर वो माल्या और नीरव जैसे डिफॉल्टर्स भी तो इनके हार्डवर्क को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होने देते। और अगर आप उन 15-20 लाख एस्पिरेंट्स में से एक हैं जो बैंकिंग बाबू बनकर फैसिनेटिंग जॉब सेक्टर को ग्रैब करने का सपना देख रहे, तो ज़रा गूगल पर सर्च कर उन डेटा पर नज़र डालें जो बैंकिंग स्टाफ के सुसाइड कमिट की नाइट मैरिश इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे। बैंकिंग एक ड्रीम जॉब, हार्ड वर्क के बाद एक मुकाम हासिल करना, और उसको यूं चुटकियों में ख़त्म कर देने का रीज़न तो यही हो सकता है ना कि सिचुएशन से बाहर आने के सारे वेज क्लोज्ड हो चुके हों। नो गार्जियनशिप, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय अथॉरिटीज़, और फिर हेल्पलेस होकर अपने पर लगे फॉल्स एलिगेशन को अपनी जान गंवाकर प्रूफ करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही कहाँ बचता है इनके पास।